हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक बहुत अच्छे टॉपिक पर है, क्योंकि आज से जो है हमारा दिवाली का जो वीक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दिवाली जो एक बहुत खुशियों का पर्व माना जाता है और इसकी अच्छी अच्छी हिस्ट्रीज़ जो इस पर्व से अटैच्ड हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है, नाम होता है कि दिवाली एक दिन आएगी, उसकी डेट जो है कैलेंडर में फिक्स कर दिया जाता है। बट वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो पूरा जो वीक है ना वो दिवाली वीक ही कहलाता है, क्योंकि उस पूरे वीक ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होता है। लाइक जैसे कल परसों नरसों अब दिवाली जो है स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस ये दिवाली वीक आपके लिए क्या खास सरप्राइजेज लेकर आने वाला है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा देखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अब आप ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव है तो मैं बताऊंगी नहीं, अगर कुछ आता है तो मैं उसको बताऊंगी विथ एडवाइसेस। ओके, जिससे कि आपका दिवाली का जो वीक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहे। तो दिवाली पे है कुछ हमारे दिशाओं का भी यहाँ पे होता है, दिशाएं ग्रहण सबका भी फ़र्क आता है यहाँ पे। तो कई बार हमें प्रेडिक्शंस होने के बाद भी बीच बीच में कुछ ना कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, है ना, या कोई प्लैनेट जो है उसका प्लेसमेंट में चेंज आ जाते हैं, उनकी वजह से कई बार हमें बीच बीच में छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। तो आज हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि ये दिवाली वीक आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। ओके, सो हम हर चीज़ यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपकी जनरल लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशन हो, अकेडमिक्स हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा मैं आपको बताने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। ओके गाइस, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो है आपके लिए, आप जिस धर्म से भी हैं उसके अकॉर्डिंग जिनको भी मानते हैं आप उनसे भी प्रे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए, सबके लिए है ये रीडिंग। मैरिड एंड मैरिड, सिचुएशनशिप, सब लोग हैं यहाँ पे। तो कोई ऐसा मैंने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बना रखा है यहाँ पे कि इनके लिए है उनके लिए नहीं है। दिवाली सबके लिए है, यहाँ दिवाली वीक यहाँ सबके लिए है। ओके, सो वी हैव 8 of Pentacles. One more card please. Okay, we have Knight of Pentacle and one more card, one more card, one more card. Two of Wands. बॉटम से डेक से है Ace of Cups. ओके, एक कार्ड में एनर्जी ऑरिकल से निकालती हूँ, उसके बाद देखते हैं। स्लो जा रही हूँ तो आप लोग जो है वीडियो को स्पीड फॉरवर्ड प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के जो फीचर होता है उसका फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बस रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, और रीडिंग और आपके साथ एक्यूरेटली जो है स्ट्रांगली मैच करे उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, लाइक करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंजेस होती है, हम आप मेरी वीडियो से कनेक्ट करेंगे, और जब वीडियो से कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेजेस सब कुछ होगा। एंड गाइज, मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट में एक बात कही थी कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम आपके पर्सन के व्हाट्सएप मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं किसी वजह से वो वीडियो ला नहीं पाई। मैंने नेक्स्ट डे ही, मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, बस आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी आपके लिए जिसे स्किप नहीं करना है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें सुनी होंगी, जिन्होंने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, उन्होंने वेट भी किया होगा, क्योंकि मैंने टाइम भी मेंशन किया था कि मैं कितने बजे लाऊंगी, कितने बजे के बाद लाऊंगी। बट स्टिल कई बार होता है नहीं ला पाते। उसका रीज़न मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप मेरी फैमिली हो गए हैं तो मैं आपको शेयर कर देना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं ला पाई थी। मैं इसलिए नहीं ला पाई थी गाइस, क्योंकि मैं जिस व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर चैनल मैसेज के ऊपर रीडिंग करने वाली थी आपके पर्सन की तरफ से, उसके लिए मैंने एक ऑरेकल डेक जो है ऑर्डर किया हुआ था, जो एग्जैक्ट उसी दिन रिसीव होने वाला था। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी उस डेक से रीडिंग करने के लिए आपके लिए। तो मैंने उस एक्साइटमेंट में आपसे शेयर कर दिया था कि मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, लेकिन किसी वजह से आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिस दिन डिलीवरी का डेट था, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर का डेट था, उसी दिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और मुझे पेमेंट जो है मेरा बैक आ गया मेरे बैंक अकाउंट में।
तो मैं कंफ्यूज़ हो गई, आई वाज जस्ट गॉट कंफ्यूज कि क्या हुआ है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है, 3 दिन वेट किया, 3 दिन बाद मुझे ऑर्डर रिसीव होने की बजाय मुझे जो है मुझे रिफ़ंड हो गया, मेरा जो पे है वो रिफ़ंड हो गया। और मैं सोचने पड़ गई ये क्या हुआ, आज मेरा ऑर्डर आने की बजाय मुझे रिफ़ंड हो गया पैसा। जब मैंने चेक करा तो उसमें मेरे पास एक नोटिफिकेशन जो है रिसिप्ट था मेरे अकाउंट पे, वो ये था कि स्टॉक जो है ख़त्म हो गया है और अभी अवेलेबल नहीं है ये डेक, तो इसलिए वो जो है कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने उस दिन कैंसिल नहीं करा था, बट उस वक्त स्टॉक जो है उस पर अवेलेबल नहीं आ रहा था, अनअवेलेबल था। ओके, स्टॉक जो है बिल्कुल एम्प्टी था। तो मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि भाई अगर स्टॉक एम्प्टी था तो पहले क्यों नहीं आ रहा था ये लिखा हुआ। मैंने ऑर्डर कर दिया, तो मुझे बाद में लगा कि शायद मैंने जब ऑर्डर कर दिया है ये अपडेट नहीं हुआ होगा, जब स्टॉक ख़त्म हुआ होगा तो अपडेट नहीं गया होगा। तो उस अपडेट ना होने की वजह से मैं गलत फहमी में हो गई और मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कटवा दिया। और जिस दिन वो मुझे रिसीव नहीं हुआ तभी मुझे पता लगा कि शायद वो ऑर्डर अब है ही नहीं, वो स्टॉक है ही नहीं। तो ये चीज़ हुई। अब मैं कंफ्यूज हो गई ना, मैं बहुत परेशान हो गई इस चीज़ को लेकर कि अब मैंने तो अपने व्यूअर्स को बोला ये चीज़, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मैंने दोबारा से सर्च करना शुरू किया तो मुझे एक दूसरी साइट पे वो जो स्टॉक है वो मुझे फिर से मिल गया। अब क्या है ना कि मैंने उसे फिर उसी दिन, जिस दिन मैं रीडिंग लाने वाली थी उस दिन मैं दोबारा ऑर्डर दे रही हूँ। तो अब देखो 2-3 दिन का वक्त उसमें तब भी लगेगा। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि जब वो डेक रिसीव होगा तभी मैं आपके लिए वो रीडिंग करूँगी, तो उसमें 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं दिवाली वाले दिन ही लेकर आऊँ, बट स्टिल मैं फिर से कोई वादा नहीं कर रही क्योंकि पहले गड़बड़ हो गया था। लेकिन मैं आपको उस क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। ओके, चलो रीडिंग पे आते हैं। बहुत टाइम खा लिया मैंने आप लोगों का अपनी सफाइयाँ देते हुए चलिए जी। सो गाइज यहाँ पे जो मुझे साइंस है वो यहाँ पे सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वाले यहाँ स्ट्रॉन्ग है। ओके, कन्या राशि वाले स्ट्रॉन्ग है, बाकी साइंस सारे हैं। मतलब कन्या राशि जो है स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले और सिंह राशि वाले, ये लोग यहाँ पे स्पेशल है। और कन्या राशि वाले स्ट्रॉन्ग है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, सो यहाँ पे यहाँ पे जो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करंटली कि आप जो है ना, आप अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो। ये शायद मेरे वही व्यूअर्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग देखते आ रहे हैं, वही मेरे सेम व्यूअर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस अपने आपको कर रहे हो, और ख़ासकर अपने प्यार को लेके मोहब्बत को लेके पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं करी कि करियर को लेकर भी है। करियर को लेके देखो आप अभी भी मुझे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है अभी भी उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस लगा के बैठे हैं। फाइनेंशियल के फील्ड में भी आप थोड़ा सा अभी भी पेशेंस बना के बैठे हुए हैं कि हाँ फाइनेंस आएगा। अभी भी फाइनेंशियल तो मुझे अभी भी थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है, अभी भी आप वेटिंग में ही है। करियर को लेकर भी थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशंस को लेकर भी यहाँ थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। वो कम्युनिकेशन आपके फैमिली के हो सकते हैं, दोस्तों के हो सकते हैं, इंटरव्यू का हो सकता है, या कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिज़ल्ट का हो सकता है, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी डेट का हो सकता है, या कोई इंटरव्यू दे दिया है तो उसके सिलेक्शन का हो सकता है। तो अभी भी आप मुझे वेटिंग में, और अदर फील्ड में तो मुझे वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं। इवन पर्सन के भी कॉल का शायद आप वेट कर रहे होंगे। पर्सन के यहाँ कॉल, मैसेज, उनका बात करना आपसे, उसकी भी शायद कहीं ना कहीं वेटिंग है। लेकिन ऐसा लगता है कि सारे एस्पेक्ट में एक जो आपकी लव लाइफ है ना, उस लव लाइफ को लेके आप थोड़ा सा तो मेंटली तौर पे जो है रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी भी मुझे आपको अपने पर्सन से कांटेक्ट तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सडनली आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सडनली अपने पर्सन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके अचानक से अंदर ही अंदर एक पॉजिटिविटी आपके अंदर से कैसे जाग गई है। जैसे कल तक आप बहुत रो रहे थे, डर लग रहा था मैं अपने पर्सन को खो ना दूँ, है ना, ऐसा यहाँ था। लेकिन सडनली आप कैसे हो गए हैं कि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि मतलब एक पॉजिटिविटी फील नहीं करता बंदा कि कोई बात नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी में होंगे, मेरे नसीब में होंगे तो मुझे मिल जाएंगे, या फिर कोई बात नहीं वो जो है सो है। और आपके अंदर से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जाग रही है अपने पर्सन को लेके कि मुझे मेरा पर्सन ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको उनके अपने खुद के अंदर उनके लिए प्यार महसूस हो रहा है, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग अपने पर्सन से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो।
आपको अपने अंदर भी उनके लिए प्यार मोहब्बत महसूस हो रहा है और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बस शायद कह नहीं रहे हैं, कुछ वजनों की वजह से, कुछ वजह से ये चीज़ बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बट नहीं, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये चीज़ आपको ऐसा महसूस हो रही है और इस वजह से आपको अपनी लव लाइफ को लेकर तो पॉजिटिव फील हो रहा है। और यहाँ मुझे कोई और रीज़न भी हो सकते हैं आप लोगों के, जैसे कि भले ही आप लोगों की बात हो ना हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे साइंस मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, या कैसे भी कुछ ऐसा ज़िंदगी में आपके हुआ होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। बाकी अगर और अदर फील्ड्स की मैं यहाँ बात करूँ, जैसे आपके फाइनेंस, प्रॉफिट्स, बिजनेस में पैसा लगा रखा है, पेपर दे रखा है, इंटरव्यूज़, जॉब्स, अभी इन सब को लेके अभी भी आप वेटिंग में हैं और अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। या तो इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी फाइनेंस, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी आप शायद अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, अभी भी आप अपने एफर्ट्स में लगे हुए हैं, अभी भी आपके जो माइंड की जो टेंशन है वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, करियर को बनाने का जो टेंशन होता है वो अभी भी ख़त्म यहाँ नहीं हुआ है, ऐसा है। लेकिन डेफिनेटली आपकी विजन में ज़रूर चेंज आया है यहाँ पे, आपके मुझे विजन में चेंज दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी तक आप जो है खुद को दोष दे रहे थे, खुद की किस्मत को दोष दे रहे थे, पर आप अपना खुद का विजन चेंज करते हुए की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है ये चीज़। तो मैंने कहा ना कि हो सकता है मेरे ये वही व्यूअर्स जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग देखते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ऐसी रीडिंग आ रही है। टेंशन है, देखो गाइज मैं बताती हूँ क्या है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। गाइज देखो ऐसा है, देखो जब भी हम कोई टेंशन लेते हैं या हमारे कुछ जो काम है वो पेंडिंग होते हैं, या हम किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, या कुछ ज़िंदगी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, तो गाइज देखो उसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो होता है कि एक तरीका तो ये होता है कि जो भी सामने, जैसे कुछ सक्सेस नहीं है हाथ में, कुछ अच्छा नहीं है हमारे अपने हाथ में, तो उसको देख कर रोते रहना, अपनी किस्मतों को कोसना, मेहनत करना बंद कर देना, अरे कुछ नहीं है, बेकार है, मेरी किस्मत में ये लिखा है, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे ये तो मिलने वाला है नहीं, या ये चीज़ मेरे साथ तो होगी नहीं, है ना, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन अपनी किस्मत को कोसना बार बार, है ना। एक तो होता है गाइस ये तरीका। दूसरा तरीका होता है, हाँ मतलब ये कि अब रोना और सबके आगे ऐसे महसूस करना, लाइक कंपैरिजन करना खुद का दूसरों से, और सबके आगे अपने आप को डाउन फील करना, और सबको ये बताना अपने बारे में कि आप कितने बेचारे टाइप के इंसान हैं, भाई आपकी ज़िंदगी तो अच्छी है ही नहीं। एक तो होता है ये तरीका, अपनी जब सक्सेस हाथ में नहीं होती या कुछ चीज़ें अपने हाथ, जो चीज़ हम ड्रीम में रख के बैठे हुए हैं वो चीज़ नहीं मिलती, तो एक तो होता है ये जताने का तरीका ये होता है गाइस। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई बात नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कभी तो होगा भाई, इतनी भी ख़राब किस्मत नहीं है। खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करना कि नहीं भाई मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ, मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, अगर आज नहीं है तो कल होगा, हो सकता है अगर आज नहीं है तो कल शायद मेरे बेटरमेंट के लिए हो। एक दूसरी तरीके से फील करना, एक पॉजिटिव फील करना खुद के अंदर कि अगर ये चीज़ मेरे पास आज नहीं है तो हो सकता है मेरे बेटरमेंट के लिए हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो, ठीक है। और मेहनत को कम नहीं करना, लाइक अगर आज आपका रिजल्ट जो है ख़राब आ गया तो मेहनत छोड़ देना, और एक होता है रिजल्ट ख़राब हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ये रिजल्ट पास करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, या इसमें सक्सेस लेके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और उसी दिन सेम डे से फिर से उस पर मेहनत करना शुरू कर देना। तो दोनों बातों में देखिए, दोनों बातों में डिफरेंस है, दोनों थॉट में डिफरेंस है। तो पहले आप जो है ना पहले वाले थॉट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, बट आपका माइंडसेट इतना चेंज हुआ है कि इतनी वजहों से कि आप सडनली सेकंड माइंडसेट पे उतर आए हैं, और आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ, मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। अब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो आपके सामने है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर माना आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो पहले क्या कर रहे थे, आप अपने आप को ना बेकार समझ रहे थे, लाइक मैं तो इतना बेकार, मेरे को तो जॉब भी नहीं मिलती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी पर कहीं ना कहीं मेरे में कमी रह गई, इस तरीके से खुद को कोसते रहना, खुद में कमियाँ देखना। लेकिन पहले आप ये सोच लेंगे, लेकिन अब आप क्या सोचें, ठीक है अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ढूंढेंगे। पहले आप हार माना और लूज़र फील करते थे, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं लूज़र नहीं हूँ, अगर ये मुझे नहीं मिला है, मैंने तो भाई मेहनत करी थी, नहीं मिला तो ठीक है, मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, मेरे लिए कुछ और होगा शायद। तो अब वहीं उसी दिन से ही दूसरी मेहनत में लग जाते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। तो अभी आपके सामने जो है ना, आप जो प्रेजेंट में आपके पास है आप उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के पास्ट को लेकर रोए। पहले आप पास्ट को लेकर रो रहे थे, और ऐसे ही मैं यहाँ पर्सन के लिए भी बोलूँगी,
पर्सन के लिए भी आप यही कर रहे थे कि जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक से पेश नहीं आ रहा है, जो भी आपके बीच में हुआ होगा, परेशानी भी अगर कुछ चल रही होगी, अगर अच्छा भी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही, बट आप पास की चीज़ों को लेकर पकड़ लेते होंगे कि ये हुआ था वो हुआ था। अच्छा भी चल रहा है ना, तब भी ताने दे देना, एक बार तुमने ये कही थी, एक बार तुमने वो कही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी पुराने तानों को देना, ठीक है। तब भी मतलब कमी देखते रहना कि फॉर एग्जाम्पल आपको पर्सन आपके लिए आपसे सब बात कर, पहले आपका जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपका पर्सन आपको टाइम दे। अब जैसे वो टाइम देने लग गए तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई कि नहीं अब सिर्फ टाइम नहीं देना, अब ये भी करना है वो भी करना है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप लोगों के बीच में सब सही है तो आपकी पर्सन को लेकर रिक्वायरमेंट पहले कम नहीं होती, पर अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर पास्ट की चीज़ें रोने से बेहतर है कि जो मेरे सामने है मैं उसके ऊपर ध्यान लगाऊँ। तो अगर आपके सामने इस वक्त आपके पर्सन नहीं है, तो अगर आपके सामने पर्सन के अलावा जो चीज़ें आप उन पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और पर्सन को लेके आप ये हो गए, अपने पर्सन को लेकर तो आप अपने पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि मेरा पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, इन्होंने अप्रोच कर दिया, ये कॉल कर दिया, ये मैसेज कर दिया, नहीं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि कुछ तो आपके साथ में ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपके अंदर से एक मेंटल रिलैक्सेशन तो आपको हुआ है। एक सिंगल लव लाइफ को लेके 1% का मेंटल रिलैक्सेशन आपको हुआ ज़रूर है किसी वजह से, कि शायद आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसे साइंस दे दिए हो और उसमें जता दिया हो कि वो आपको आज भी याद करते हैं, प्यार करते हैं और आपको आएंगे आपके पास छोड़, इस तरीके से। या फिर इनडायरेक्टली आपको कमिटमेंट दे दिया हो, इनडायरेक्ट आपको एक्शन में जता दिया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको खुद ही पॉजिटिविटी मिल गई हो अपने पर्सन की तरफ से, पर्सन हो या लव लाइफ की तरफ से, ठीक है गाइस। तो यहाँ ऐसा है, आई होप आपको समझ में आ होगा, मैंने साफ शब्दों में ऐसा बोला है। लव लाइफ को लेके आप थोड़े से रिलैक्स हैं, मैं ये नहीं कही बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, लेकिन यहाँ रिलैक्स तो है। लव लाइफ को लेके आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और एक सरेंडर होता है रो के सरेंडर करना कि हे भगवान ऊपर वाले आप ही संभाले मेरा रिश्ता, नहीं। एक होता है कि पॉजिटिव रह के सरेंडर करना कि कोई बात नहीं भाई, मेरा प्यार सच्चा है, उसकी फीलिंग भी अच्छी है, अगर होंगे ज़िंदगी में तो मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो ना सही, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, रो के क्या मिलेगा। और जो सामने है उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके सामने आपका करियर है तो आप करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके सामने आपकी फैमिली है तो आप फैमिली के ऊपर फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका घर है, आप घर में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोई और पैशन है तो उस पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा है जो आपके सामने, आप उस पर साइड टाइम दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पास्ट को चीज़ों को लेकर रो रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे आप, ठीक है गाइस। तो देखते हैं ये दिवाली वीक आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है, तो बस मुझे बताइए। Okay, we have 7 of Pentacles, the Emperor, the Magician. Okay, King of Swords. Okay, 5 of Wands. The Knight of Pentacles. ठीक है। Okay, Knight of Wands, Five of Cups, बॉटम से डेक से है 6 of Wands। अब इसे मैं कहाँ रखूँ, यहीं रख देते हैं इसी के ऊपर।
होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। चलो नहीं दिख रहे तो वैसे तो बताना, मेरे को ही है। गिव मी अ 30 सेकेंड्स गाइज, 30 सेकेंड्स। सो देखिए, एक्चुअली मैं आपको सारे इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। आपको लोग बहुत सारे कार्ड्स ओपन हो गए हैं यहाँ पे, तो देखो मैं वन बाय वन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ गाइस। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में तो ऐसा है कि इस दिवाली आपका जो वीक है, ये दिवाली वीक है, आपको क्या सरप्राइज़ लेकर आने वाला है करियर से रिगार्ड। तो गाइस वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस इस दिवाली वीक। तो यहाँ टाइम मुझे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली वीक कल से ही शुरू हो रहा है। तो कल से लेके दिवाली कल से लेके जो है भाई दूज से आगे भी चीज़ें होती हैं, मतलब कल से लेके नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। ओके, कल फ्राइडे है ना, तो कल से लेके फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक। तो इस दिवाली वीक पे ना आपको जो है सरप्राइजिंग आपके करियर में तो गाइज ये मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं आपको, मुबारकबाद है आपको कि आपको ना आपके सब्र का ना फल मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ सब्र के फल में आपको यहाँ क्या मिलेगा, मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल रही है, बट यहाँ पे ना आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, मैं सब चीज़ें बताऊँगी करियर प्रोफेशन से रिलेटेड। जो लोग यहाँ पे अपनी नई शॉप अपनी ओपन करने की सोच रहे हैं और अभी तक पैसे वैसे इकट्ठे कर रहे थे, अपनी शॉप वगैरह बनाना चाह रहे थे, अपना क्लिनिक बनाना चाह रहे थे, खुद का कोई काम खोलना चाह रहे थे, मतलब खुद का कुछ वर्क करना चाह रहे थे, शॉप क्लिनिक बिजनेस जो भी है, खुद का अगर कोई काम करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना उनको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट होने वाला है। आपका जो बिज़नेस है ना वो एकदम से जो लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं तो उनका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी उनका जो अपना काम बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स के साथ शुरू होगा, और शायद पहले या दूसरे दिन ही उनको इनिशियल डेज में ही उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलने के चांस है। तो उनको तो आपके अंदर आपको प्रॉफिट्स मिलने के चांस है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बन जाएगी कि भाई जो काम है खुद का वो बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है, कोई वर्क करते हैं, जॉब एम्प्लॉय हैं आप, तो आपके प्रमोशंस होने के चांस हैं। तो उस प्रमोशन में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको प्रमोशन मिले, आपका जो है ओहदा थोड़ा सा बढ़े, आपकी पोजीशन बढ़े और आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट आए, तो वो सब चीज़ें होने के चांस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मतलब दिवाली जो है ना, ये आपके लिए दिवाली वीक जो आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आ रही है करियर में। ओके, नेक्स्ट जिन लोगों के पास ये जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है और ऑलरेडी कहीं पे अप्लाई करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग के इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे, और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, आपको बाकायदा जॉब मिलेगी भी, और रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहने वाला है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इंटरव्यू देके बैठे हुए हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव होएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। जो लोग यहाँ गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट मिलने के चांस है। और जो लोग यहाँ पे एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो उनके दिल से रिलेटेड काम है, दिली काम है, दिली काम मतलब एक पैशन वाला काम, मतलब दिल से चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ, लाइक उनका कोई भी फील्ड हो सकता है, उनका पैशन हो सकता है, उनका डांस हो सकता है, करियर हो सकता है, डांस में करियर हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, जो भी वो चाहते हैं, पेंटिंग वगैरह। तो जिस चीज़ में भी अगर वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जो दिल से जो वो काम करना चाहते हैं, दिल से अपनी ज़िंदगी अपना करियर अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, दिल से जिस काम को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको उससे रिलेटेड वो जो काम है उसमें चांसेस उनको मिल जाएंगे। तो कहीं पर अगर कॉलेज में अप्लाई कर रखा था कि एडमिशन मिल जाए इस कोर्स के अंदर, क्योंकि आपको वो चीज़ पढ़ाई करनी है, तो एडमिशन मिल जाएगा, है ना। आप चाह रहे थे आपको कुछ अच्छा मिले, आपको इंक्रीमेंट्स मिले, आपको वो मिल जाएगा। आप चाहते थे कि जैसे कि माना सब फोर्स कर रहे थे आपको कि ये जॉब कर लो, इसमें आपका अच्छा स्कोप रहेगा, लेकिन आप तो कुछ और ही करना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं उसमें अपना करियर बनाऊँ, क्योंकि उसमें आपका मन करता है काम करने का, तो आपको वो चीज़ मिलने के चांस है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपके सब्र, आपके एफर्ट, आपकी मेहनत, मुझे सबका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और गाइज एक बात बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे 90% लोगों के लिए ना उनको ना बहुत अच्छा जो है ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नो मैटर आप लोग ऑनलाइन कह रही हूँ, नो मैटर आप लोग जो है ना अभी सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर। यार आज ना पता नहीं क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। सो गाइज नो मैटर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर आप लोग जो है प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सैलरी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको जो है ना उस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइज। तो मैं इस चीज़ से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि देखिए एक अच्छा करियर किसको नहीं चाहिए होता। मुझे आपको एफर्ट का, आपके एफर्ट और वेट का ना बहुत अच्छा नतीजा दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ठीक है। एफर्ट का और वेट का अच्छा नतीजा है यहाँ पे। सो गाइज वेरी मैंने बहुत बार आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बट मैं फिर से कहूँगी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। प्रोफेशनल हर चीज़ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पोजीशन तो मुझे आपकी बहुत हाई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट चांस यहाँ ज़्यादा है, 90% लोगों के यहाँ गवर्नमेंट चांस है। ओके, जो लोग यहाँ पे
वेट कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट में अपना हाथ डालें, तो गवर्नमेंट चांस यहाँ पे है। गवर्नमेंट में आपको बहुत अच्छे जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट साइड्स में अब काफ़ी लोगों की मुझे गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट नहीं है तो हो सकता है सेमी गवर्नमेंट हो, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, मतलब रिलेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। तो करियर में बहुत अच्छा है आपका, बहुत ये दिवाली वीक आपके लिए करियर में बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आ रहा है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। अगर आप इस चीज़ के लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको ये मिले, कुछ विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से कीजिए, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उसका रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा है। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, मैनिफेस्ट करते रहिएगा। आपकी बात सुनी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, या आप जिनको ही मानते हैं वो आपकी सुन रहे हैं, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। जहाँ तक बात है आपकी लव लाइफ में, तो गाइज अभी आपको लव लाइफ में थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। चाहे मैरिड एंड मैरिड है, आपके अपने पर्सन के साथ जिस तरह का भी रिलेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके अपने पर्सन के साथ शायद मुझे काफ़ी लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में भी बैठे हुए होंगे, ईगो में बैठे हुए, ईगो में आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सच बताऊँ तो उनका आपसे बात करने का मन बहुत कर रहा है, थोड़ी देरी लगा रहे हैं, मन बहुत कर रहा है उनका बात करने का, यहाँ पे है ऐसा। ठीक है, आपका पर्सन कौन का ना आपसे बात करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, पर उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि उनकी वजह से गाइज, आपकी वजह से नहीं, उनकी वजह से, या आप दोनों के बीच के ईगो की वजह से, ईगो शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ईगो आ गया हो, तो उनकी वजह से या आप दोनों की ईगो की वजह से कहीं से आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। सो डर उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए। अगर वो आपसे बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, एक ही बात है, और या सामने से भी बात करेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ है एक साथ रहते हैं, तो फिर से आपसे दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से अगर ब्रेकअप हो गया तो प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, आप उन्हें बुरी तरह ना सुना दे, रिजेक्ट ना कर दे, या उनसे बात करने से मना ना कर दे, मतलब आप दोनों के बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। या उन्होंने आपसे अगर गुस्से में आके, ईगो में आके ऐसा कुछ कह दिया कि आप हर्ट ना हो जाए, और या फिर आपके मुंह से गुस्से में ऐसा कुछ ना निकल जाए कि अगेन वो हर्ट ना हो जाए, तो उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर है। तो अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा कम मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी तरफ जो कदम बढ़ाना है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। डर सिर्फ यही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन में मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ईगोस्टिक है, लड़ने भिड़ने बहुत आगे रहते हैं, करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में मुझे ईजी भी नहीं लग रही, उनकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स है, लाइफ भी ईजी नहीं है उनकी, कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी वो थोड़ा डरते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं ना निकल जाए, उनका गुस्सा कहीं और का गुस्सा आप पे ना निकल जाए, इस चीज़ से वो थोड़ा डरते भी हैं। तो सोचते हैं कि कहीं आप उनकी वजह से, उनके अल्फाजों की वजह से आपके अंदर कोई चीज़ क्रिएट ना हो जाए, या फिर आप अभी भी गुस्से में हैं, या आप उन्हें सुना ना दे, लाइक ऐसा समझ रहे हैं बात को। तो अभी मुझे इस दिवाली वीक आपका जो लव लाइफ में से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा नहीं है, बट बुरा भी नहीं है। ओके, बुरा भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ सही है। बुरा क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेकअप या और हमेशा मेरे लिए छोड़ देना, रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यूट्रल फेज चलने वाला है। न्यूट्रल फेज अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही, तो हो सकता है अभी भी इस दिवाली भी आप लोगों की इतनी बातें ना हो। ओके, और या फिर ज़्यादा ज़्यादा एक आध मैसेज आ सकता है कि जैसे दिवाली विश के लिए आ गया, या इस तरीके के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैसेज कर दिया, फ़ोन करा भी नहीं, एक आध दिवाली मैसेज विशिंग का आ गया ज़्यादा, या आपने विश कर दिया, लाइक इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा लंबी 1-2 घंटे की बातचीत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, दोबारा से पैचअप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत गुड कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पे कोई मक्खन मलाई नहीं लगा रही, जो सच है वही बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि बहुत गंदा झगड़ा आप में बजेगा, ऐसे कुछ नहीं है। मिस बहुत कर रहे हैं, मन बहुत कर रहा है बात करने का, पर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, और शायद इस स्लो एनर्जी की वजह से ही मन बहुत है, मैंने कहा ना मन बहुत है, तो ये स्लो एनर्जी की वजह से ही हो सकता है अभी वो एक आध हफ्ते का, ये दिवाली के एक आध हफ्ते का वक्त और ले ले आपसे बात करने में। अगर आप भी अभी भी आपके पर्सन की आपसे बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है वो अभी एक आध हफ्ता और ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस दिवाली वीक में भी आपसे एक या दो थोड़ी सी बात करे, ज़्यादा ना करे, या एक दूसरे को विश कर ले, इससे ज़्यादा ना हो। ओके, यहाँ पे ऐसा है। जहाँ तक बात है आपकी हेल्थ की गाइस, तो आपकी हेल्थ तो ऐसी है, आपकी हेल्थ ऐसी है कि आप जो है ना, मुझे बहुत टायर्ड दिखाई दे रहे हैं, थके थकाए से, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बुखार हो गया, फीवर हो गया, खांसी हो गई, ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी थकी हुई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थकी हुई, थकावट सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप, थकावट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस दिखाई दे रही है, थके मुझे सी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है थकने वाली। तो हो सकता है, क्यों हो सकता है ये भी बताती हूँ क्यों हो रही है थकावट। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी ना इस हफ्ते भागदौड़ बहुत रहने वाली है,
भाग दौड़ का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपका करियर अच्छा है, तो हो सकता है आप जिन लोगों के यहाँ जॉब मिल जाए उनको आउट ऑफ सिटी जो है शिफ्ट करना पड़ जाए, या अपने नई न्यू जॉब की वजह से या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे आपको वर्क मिल जाए कि आप जो है बिजी रहे, बहुत ज़्यादा बिजी रहे। तो ये बहुत अच्छी हुआ है गाइज, अगर तुम इंटरेक्ट करोगे ना सारी चीज़ों को तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि आपका करियर इतना अच्छा है कि आपकी लाइफ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा भागम भाग, रोज़ कहीं जाना, कुछ करना, पूरे पूरे दिन लगा देना, लाइक एक टास्क में लगे रहना, है ना। इस वजह से आपका जो ध्यान है ना आपके पर्सन पे नहीं जाएगा कि आपके पर्सन से बात हो रही है नहीं हो रही, मतलब आप भी मिस कर सकते हैं उन्हें, लेकिन ये नहीं होगा कि मुझे अभी बात करनी है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उनके लिए बैठ के रोए धोए, उनको याद करें, उनकी चीज़ों को मिस करें। नहीं, आप वैसे मिस कर सकते हैं अपने पर्सन को कि हाँ दिमाग में है, उनको दिमाग में रख के आप अपने चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, उनको दिमाग में रख के आप ट्रैवल कर सकते हैं, उनको दिमाग में रख के आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, अपने रिजल्ट पर ध्यान सकते हैं, अपने इंटरव्यू पर ध्यान दे सकते हैं, बस उनको दिमाग में रखिए। बट ये नहीं कि उनके लिए रोएंगे धोएंगे, ये चीज़ आप यहाँ नहीं कर रहे। ये मुझे बहुत अच्छी इंटरेक्शन देखिए कितना अच्छा हुआ है कि इस दिवाली वीक में आप जो बिजी रहने वाले हैं और इतने बिजी रहने वाले हैं कि आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी सो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें चाहते नहीं है या आप उन्हें याद नहीं करते, मिस नहीं करते, प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। बॉडी का अपना रेस्पॉन्स भी होता है गाइस, तो किसी को मिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है तो आपकी आंखों में नींद भरी पड़ी है पर आप जानबूझ के नहीं सो रहे, ऐसा नहीं होता। नींद आएगी तो फिर वो ज़रूर से झपकी मारेगी आँख, ठीक है ना। तो उसमें किसी को मिस करने वाले कोई जजमेंट नहीं होता कि मिस नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है। सो अगेन मैं करियर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी। तो अगर ये करियर के लिए थोड़ी बहुत हेल्थ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, हेल्थ दोबारा से बनाई जा सकती है, पर करियर को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा है। ओके, तो देखते हैं। मैं एक चीज़ देखना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि आपके पर्सन की जो इस तरह की एनर्जी है कि अभी भी बात नहीं कर रहे, तो देखते हो करेंगे भी कि नहीं करेंगे आगे जाके, मतलब आगे जाके। तो एक ही कार्ड में देखूँगी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कि आप दोनों के बीच में दोबारा बात होगी नहीं होगी। ओके, सो वी हैव जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक जवाब आ गया है कि येस आप दोनों के बीच में बात होगी, क्योंकि बॉटम से से इस कप है। ये खुद से गाइज, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। काम ये आएगा कि ना आपको खुद से इन्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से इन्हें प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह खुद आएगा इंसान, इनको खुद से एहसास होगा कि नहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ना खुद ही, मैंने कहा ना मिस तो वो आपको अभी भी कर रहे हैं, ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँ बहुत मिस कर रहे हैं अभी भी। तो आप नोटिस कर रहे होंगे, आप जो स्टेटस वगैरह लगा रहे होंगे, ये सीन कर रहे होंगे पर कुछ बोल नहीं रहे होंगे, लाइक ऐसा। और आपकी एक एक चीज़ को सीन कर रहे होंगे, एक एक स्टेटस को देख रहे होंगे, एक एक मतलब आपको ये महसूस तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, टेलीपैथिकली भी आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ये आपको खुद आके प्रपोज करेंगे, खुद से आएंगे, तो आपको इतना चेस करने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है यूनिवर्स से। तो ये तो और अच्छी बात हो गई। तो इस वीक नहीं है, बस पर्सन को लेके इस वीक नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। सरेंडर टू डिवाइन। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए अपनी परेशानियाँ और अपनी मेहनत करते रहिए। ओके, मेहनत को में कमी मत छोड़िएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है, बस उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। ओके, तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। एक एडवाइस और है, बहुत सा कार्ड है, गिव मी वन एडवाइस यूनिवर्स। ओ सॉरी, हाँ, वन कार्ड। मेहनत करते रहिए और डिवाइन को सरेंडर करते रहिए। ज़्यादा चेज़ नहीं करनी है चीज़ें, ना अपने पर्सन को चाहे चीज़ों को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अभी मैंने यही बोला कि आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करते रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और डिवाइन को सरेंडर करते जाएं, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपने अभी तक अपनी जिस चीज़ों में भी ना एफर्ट डाला है ना, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को क्लेम कीजिए, बहुत पॉजिटिव है। कहिए यूनिवर्स से कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, आपका जो है दिवाली मंगलमय हो। ओके गाइस, तो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।